ने जिसने बहुत बड़ा अनुग्रह हम सबके जीवन पर किया। और कल उसने हमें पाम संडे बनाने का मौका दिया, हमने प्रभु की महिमा की। और आज प्रभु ने इस पवित्र सप्ताह में, इस दुख भोग सप्ताह में आज हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा करें परमेश्वर के भवन में। और इस सप्ताह रोज शाम को हम लोग इस भवन में एकत्रित होंगे और रोज शाम हम परमेश्वर के वचन को भाई विंसेंट बेंजामिन के द्वारा जो हमारे बीच में दिल्ली से आए हैं लगातार हम देखेंगे। हम उसके पवित्र नाम की महिमा करते हुए उसके पवित्र चरणों पर आते हैं। बेशक लोग ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन जो भी लोग आए हैं प्रभु की महिमा हो। और जो रास्ते में हैं प्रभु ने सुरक्षित हमारे बीच में ले आए कि इस दुख भोग सप्ताह में हम प्रभु के उन दुखों को जो उसने हमारे लिए उठाए हैं हम लोग स्मरण करें और उसकी महिमा करें और उसको धन्यवाद दें। उसका वचन कहता है वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। और जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वो अत्याचार करके और दोष लगा के उसको ले गए। और उस समय के लोगों में से किसने इस बात पे ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी है। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मृत्यु के समय वो धर्मात्मा का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और ना कभी उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी। और मेरे अजीजों, ये घटना जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई कि वो सताया गया और सहता है। कई वर्षों का, कई 100 वर्ष पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इस दुनिया को बता दिया गया। उसका पूरा दुख का वर्णन यशायाह 53 के अंदर उस महान परमेश्वर ने अपने वचन में करा दिया। और इस सप्ताह एक बार फिर प्रभु हमें यह अवसर दे रहा है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आए और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। सचमुच यकीनन उसके जैसा कोई नहीं, जैसा दुख उसने उठाया, जो कष्ट उसने हमारे लिए झेले, वो कोई दूसरा कभी नहीं झेल सकता था। जो प्रेम उसने हमसे किया, वो प्रेम कभी भी कोई दूसरा नहीं झेल सकता था। वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और उसने उस प्रेम के कारण जो उसने हमसे किया उन दुखों को उठाया। सो यकीनन आइए उसकी स्तुति करें और उससे इस बात को हम कहें, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शरणा तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए
प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। अब गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यकीनन प्रभु आप हमारे खुदा हैं, हमारे जीवित परमेश्वर हैं ईश्वर से, और आपने अनुग्रह किया है, आपने दया की है हमारे ऊपर। हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से बचाया है। एक बार फिर अपने पवित्र भवन में लाए हैं खुदा, कि हम आपके उन दुखों को जो आपने इस दुनिया में आके हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए उठाए, प्रभु इस दुख भोग सप्ताह में हम स्मरण करने पाए। और आए पहले खुदावन, जबकि आपने एक और दिन इस दुख भोग सप्ताह में हमें दिया है, प्यारे परमेश्वर, हमारा सारा ध्यान उस क्रूस पर रहे, जिस पर पिता आपने हमारे पापों की क्षमा के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। और उसने क्रूस पर से उस क्षमा का संदेश उसने हमें दिया, जो क्षमा हमने तो कभी नहीं मांगी। अपने गुनाहों के चलते हम तो दोष पर दोष लगाते रहे, लेकिन प्रभु आपने हमारे दोषों को अनदेखा कर दिया, हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे उठाकर फेंक दिया। हमसे खुदावन हमारे अधर्म के अनुसार आपने व्यवहार नहीं किया, बल्कि अपनी दया में होकर आपने हमसे बातें की, अपनी करुणा के अनुसार आपने हमसे व्यवहार किया। और प्रभु एक और शाम आपने हमें दी है कि हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु। निश्चित रूप से प्रभु आज यहाँ एक ऐसा त्योहार था जिसके कारण लोग घरों से निकलने में डरते हैं, लेकिन प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया और ये मौका दिया जब हम आपके पवित्र भवन में आए हैं। भले ही थोड़े हैं लेकिन आशीष दे, क्योंकि हम जानते हैं आपने जो वादा किया था उस वादे में आप सच्चे हैं। जो आपने हमसे कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हैं, तो हम उनके बीच में उपस्थित हो। और प्रभु हम जानते हैं क्या हमारे साथ हैं इस समय आपके पवित्र नाम की आराधना जबकि हम कर रहे हैं। प्रभु अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से हमें भर दें और होने दे प्यारे परमेश्वर, दुनिया की बातें हम भूल जाए। इस समय कोई और भी आना चाहता है, भाई हिफाजत लेकर के आए प्रभु, ताकि आज की शाम हमारे साथ खुदावंद आपके पवित्र नाम की आराधना करें। और जब ये फेसबुक पे लाइव होती है ये आराधना, जो लोग अपने घरों में देखते हैं प्रभु इस आराधना को, प्यारे परमेश्वर वो इसके द्वारा आशीषित होने पाए, वचन के द्वारा आशीषित होने पाए
और अपने जीवन में आपकी और अधिक महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए। विशेष हम धन्यवाद देते हैं भाई विंसेंट बेंजामिन के लिए, जिन्हें आपने हमारे बीच में सुरक्षित भेजा। और आए प्यारे खुदावंद, आप सामर्थ के साथ आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी शक्ति प्रभु ने बहुत अधिक प्रदान करे, जबकि शुगर, डायबिटीज और प्रभु कुछ बीमारियों के उनको जगना हुआ है। यीशु के नाम में वो सारी बीमारियां उनके पास से दूर हो जाए और होने के प्यारे परमेश्वर उनका ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में नॉर्मल रहे, पूर्णतः स्वस्थ रहे। और प्रभु आपकी सेवा लगातार आपके दास करते रहे। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को जो दिल्ली में है, जहाँ है, अपनी आशीष दे, अपनी आत्मा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ से भरे प्रभु। सारी आदर महिमा प्रभु केवल आपको मिले, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. एक दो गीत गाएंगे मेरे अजीजों, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर आराधना में जाएंगे और फिर प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को देखेंगे और उसके साथ फिर हम समाप्त करेंगे। गीत नंबर 200 निकालते हुए खड़े हो जाएं। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। 200 नंबर का गीत हम लोग खड़े होकर गाएंगे। कलवरी के पास खड़ा हो। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हर आँखों से देखेगी देखेगी बादलों बनाते हुए, छेदा था दिनों ने उसे नाव से, छाती पीट सिजदा करेंगे। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा है, फिर भी प्यार से है बोला था। ज्यादा क्यों नहीं पास उसके, हर आँखों से देखेगी देखेगी बादलों बनाते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती में सिजदा करेंगे। है नादान क्यों जाता उदास, करता फूल चश्मे में नहा, सारे दाग मिटा पापों के, रहेगा खुशी से, हर आँखों से देखेगी देखेगी बादलों बनाते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे नाव से, छाती पीट सिजदा करेंगे। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा का दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तारे आँखों से देखेगी देखेगी बादलों बनाते हुए,
भेजा था जिन्होंने उसे छाती पीट के सीधा करेंगे। कब्र था वो तोड़कर बंद, ऊपर गया भेजा तुझे पास। तो मेरे जब भी आता है हो तैयार उससे मिलने को, हरे आँखों से देखेगी बादलों पर आते हुए। चेहरा था जिन्होंने उसे छाती पीट के सिजदा करेंगे। बैठ जाए मेरे चीजों। ये बात हमने कल भी शायद देखी थी कि छाती पीट के सिजदा बहुत लोग करेंगे, लेकिन वो छाती पीटने वालों में हम नहीं होंगे और हमको होना भी नहीं चाहिए। हर एक आंख उसे देखे, बाइबल में ये लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर आज ऐसा होता तो ये बेंचेस जो है बनी होती, लेकिन आज भी ऐसी परिस्थिति नहीं है। हर एक आंख देखेगी जरूर, लेकिन आज तो नहीं देख रही है। हर एक जीव अंगीकार करेगी जरूर, लेकिन आज तो नहीं कर रही है। लेकिन बाइबल की जो बात पूरी होनी है वो होगी ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एक दिन अचानक से ऐसे आ जाएगा कि लोग उसको अपने आप देखेंगे और वो बादलों पर होगा। उस दिन कोई चाहेगा भी कि वो नहीं देखे तो ऐसा हो नहीं सकेगा। लोग बोलेगा कि पहाड़ हम पे गिर जाओ, हमें छिपा दो, वैसे संभव होगा भी नहीं, देखना ही होगा। और उस दिन तो घुटना टिकेगा ही। लेकिन अफसोस ये है कि उस दिन घुटना टिकने से और उस दिन जुबान पर अंगीकार होने से या उस दिन अपनी आंखों को देखने से प्रभु की तरफ हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि उस दिन अनुग्रहकारी परमेश्वर नहीं बल्कि न्यायी परमेश्वर वहां पर बैठा होगा और फिर उसके न्याय से हमें कोई नहीं बचा सकता। बच सकते हैं तो आज, अभी, इस समय, जबकि उसने अपनी मोहब्बत हमें दिखाई है। बाइबल ये कहती है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए बना। यानी आज, अभी, इस समय अगर हमने उसको तिरस्कार किया तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे चीज़। लेकिन आज इस बात को स्वीकार करें कि खुदा की मोहब्बत हमारे लिए बहुत है। एक और गीत गाएंगे, बैठे बैठे गाएंगे 199 नंबर, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। 199 नंबर, 200 से पहले वाला। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। पहना कांटों का था ताज के बजाय गुनहगार यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दे
सलीब पर अपनी जान। ये बचाओ मैं बताऊं शिफा में लाचार यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई घोड़ों की मां के बचाए गुनहगार यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। कि बचाओ मैं बताऊं शिफा में लाचार यीशु ने दे सलीब पर अपनी जान। क्रूस पर से उठाकर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फातेहमंद है आज क्योंकि मौकी हुई हार। यीशु अब जलाल में आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्रिया और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्रिया और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। यकीनन मेरे अजीजों, वो अब अपने जलाल में आने जा रहा है। उसके उस जलाल में वो आ जाए और उससे पहले हम उसे पहचान जाएं। अपने विश्वास को हम उसमें दृढ़ कर दें। आइए इस समय प्रेरित का विश्वास वचन हम एक साथ खड़े होकर बोलेंगे। अपने इस विश्वास को जो प्रभु में है एक बार फिर से दोहराएंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के जो सर्व और पृथ्वी का सृजनहार है, प्रभु यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, हमारी मनी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस प्रांतों के अधिकार में दूर उठाया, उस पर चढ़ गया, मर गया, खड़ा गया, अकाल में उतर गया, तीसरे दिन को सर्वशक्तिमान पिता के कहने पर विराजमान है। वहाँ से वो जीवितों में मृत्यु को न्याय करने को खिलाने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर संतों की सदा पिता, पापों की क्षमा, शरीर की जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन, आमीन, आमीन। मैं गाने से बैठ जाइए मेरे अजीजों। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और विशेष हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपना अनुग्रह हमारे इस देश पे बना के रखे। जिस रीति से इज़राइल में जब लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बातें करना शुरू की और वो मन्ना रूपी रोटी जो स्वर्गीय रोटी थी, जो स्वर्गीय आशीष थी, उसको निकम्मी रोटी कहना शुरू किया, तो परमेश्वर से भी इज़राइल पे इतनी हिमाकत, ये गुनाह, ये पाप नहीं सहा गया और उसने भयंकर तेज विष वाले सांप और इज़राइलियों के बीच में भेज दिया।
और वो तेज विष वाले सांप इस्राएलियों को धड़ाधड़ डसने लगे और वो मरने लगे। एक भयंकर मरी फैलने लगी, और जब मरी फैलने लगी सब इस्राएलियों ने देखा कि उन्होंने क्या गुनाह कर दिया है, इस रीति से तो बच नहीं पाएंगे। इसलिए अवश्य है कि वो परमेश्वर से माफी मांगे। वो दौड़े मूसा के पास, उसे कहा लोगों ने मूसा से कि देख हमने तेरे विरोध और परमेश्वर के विरोध गुनाह किया है, पाप किया है, और ये तेज विष वाले सांप हमें डसते जा रहे हैं, हम मरते जा रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर कि हमें क्षमा करे और ये तेज विष वाले सांप हमसे दूर करे। जो लोग मर रहे हैं उनको प्रभु जीवन देते, बचा ले, क्षमा मांग ले। हम क्षमा मांगते हैं, हमारी तरफ से तू भी क्षमा मांग ले। लेकिन जो पाप हो गया उसका दर्द तो किसी को सहना है। और मेरे अजीजों, परमेश्वर वहां उपाय करता है जैसा हम सब जानते हैं। वो बातें हमने भी आपको बताई है। तुरंत परमेश्वर मूसा से कहता है, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा के उसको काठ पे लटका, यानी लकड़ी पे लटका, और तब जो जो सांप पर डसा हुआ व्यक्ति, मरता हुआ व्यक्ति उस तेज विष वाले पीतल के सांप की प्रतिमा को देख लेगा, वो बन जाएगा। मूसा ने फुर्ती से वैसा किया, दौड़ के पीतल का एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बना करके उसको लटका दिया, जो यीशु मसीह का रूप था। कि ऐसा ही होगा भविष्य में कि जो पापी मर रहा है वो क्रूस पर अपनी दृष्टि कर लेगा तो बच जाएगा। प्रभु ने कहा, जो जो मर रहा है, जो जो गुनाह का व्यक्ति अपना जान दे रहा है, वो अगर उसको देखेगा तो बच जाएगा। तो मूसा ने बहुत फुर्ती से किया। इज़राइल के बहुत से लोग जो मर रहे होंगे, जो इस लायक नहीं होंगे कि अपनी गर्दन हिला के उस प्रतिमा को देख सके, तो दूसरे लोगों ने दौड़ करके उनकी गर्दन जो है उस तरफ घुमाई होगी और उनकी आंखें खोली होंगी कि देखो उस प्रतिमा को, देखो उस तेज विष वाले सांप को, देखो तुम बच जाओगे। और जिसने देखा वो बच गया। आज भी मेरे अजीजों, क्रूस पर प्रभु ने मेरे और आपके लिए जान दी है। जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। आज ये महामारी पूरी दुनिया में फिर से फैल चुकी है, और खासकर हिंदुस्तान को तो बहुत आवश्यक है कि वो अपनी आंखें खोले और क्रूस के ऊपर अपनी आंखों को लगा ले और बच जाएगा हिंदुस्तान अगर वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को देख लेगा, जिसने इस सारे जगत से प्रेम किया है और सारे जगत के पापों को, दुखों को अपने ऊपर उठाया है। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए कि जो कोरोना से मर रहे हैं, प्रभु दया करें। करुणा रूपी ये शैतान, ये सांप जल्द से जल्द हमारे बीच से दूर हो जाए। कोरोना की बीमारी भी ईश्वर ने क्रूस पर अपने ऊपर ले ली है, और जो क्रूस की तरफ दृष्टि करेगा वो बचेगा। प्रार्थना करें अपने राजविधान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए कि प्रभु अनुग्रह करें। इस स्पेशल वीक में
लोग अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को जिए, उन दुखों को स्मरण करें, देखें, केवल देखे नहीं महसूस करें और प्रभु के भी दुख उठाने को आगे आ जाए। आज जब प्रभु भाई विंसेंट बेंजामिन को हमारे बीच में इस्तेमाल करता है, प्रभु अपनी आत्मा अपने सामर्थ से भर के इस्तेमाल आइए समय प्रार्थना करेंगे और भाई सैमुअल दिलीप पित्रा सामने आकर के प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। फिर थोड़ी देर हम आराधना में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने एक बार फिर हम लोगों के जीवन में ये मौका दिया पिता कि आज की संध्या में हम एक छोटे झूम के रूप में प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार करने के लिए इकट्ठे हो पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जबकि हालात विपरीत हैं प्रभु, चारों ओर पिता डर और भय का वातावरण है पिता, लेकिन प्रभु आप अपने लोगों को संभाल कर रखे हैं पिता। ये आपकी बड़ी दया है, अनुग्रह है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया को आप छूए पिता। एक नई आत्मिक जागृति हमारी कलीसिया को दीजिए। हर एक परिस्थितियों में कलीसिया आपसे प्रेम करने वाली है, आपके वचन पर चलने वाली कलीसिया बनी है प्रभु। समय निकट है प्रभु, और जब तू आएगा तो हमारी कलीसिया का एक एक जन पवित्र ईंधन पर के खड़ा होने वाला है। दया करो, हर एक डर भय चिंता, हर एक बंधन टूटने पाए पिता, और जीवन में हम सब पहला स्थान आपको देने पाए। दया करो, दया करो पिता कि हम अपने शरीर की क्रियाओं को प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा नाश करते हुए आगे बढ़ने पाए। अपना अनुग्रह दो। आज इस देश की जो हालत है प्रभु, साथ ही साथ अन्य देशों की जो हालात है पिता, वह दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं प्रभु। इस देश में महामारी फिर भयंकर रूप से फैलने लगी है पिता। एक एक दिन में प्रभु 50,000 के करीब लोग प्रभु इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। मेरे पिता, पर हम सब आपकी ओर ताक रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारी आस, हमारा विजय आप है। मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं, दया करो प्रभु, दया करो इस देश पर प्रभु, दया करो अन्य देशों पर प्रभु। मेरे पिता, कि वो जीवते परमेश्वर को जानने पाए प्रभु, वो जानने पाए प्रभु कि हमें किस ओर देखना है पिता। जब हम आपसे दूर होते हैं प्रभु, जब मानव जाति आपसे दूर होती है और हम अपने सांसारिक और शारीरिक बातों में व्यस्त होते हैं प्रभु, जब हम अपने आप को पहला स्थान देने लगते हैं पिता, तब तक प्रभु प्रकोप आता है प्रभु। आज परिस्थितियां उसके विपरीत नहीं है प्रभु। हम सबों ने, सारे मानव जाति ने प्रभु अपने
अपने जीवते परमेश्वर को त्याग दिया है। क्या आपको जानने वाले, क्या आपसे अनजान व्यक्ति भी प्रभु, हम सब ने अधर्म और पाप किया है प्रभु। हम अपनी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में, अपने बंधनों में बंधे हैं पिता। दया करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। और प्रभु इस आशा एक तीन वचन के अनुसार प्रभु अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की ज्योति एक एक जन पर आने दो पिता। हर एक जन अंधकार से निकलकर ज्योति में आ जाए प्रभु, और वो जीवते परमेश्वर को देखने पाए प्रभु, जानने पाए पिता कि हमारी शांति, हमारा सुरक्षा, हमारा जीवन कहाँ पर है। इस सच को कौन झुठला सकता है प्रभु कि आपने हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान किया है, और हमारे लिए प्रभु आपने मृत्यु को भी पिता हरा दिया, ताकि प्रभु जब आप तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे तो हम भी इसी प्रकार शैतान और मृत्यु पर जय प्राप्त करके उस अनंत जीवन को पा सकें। इस सत्य को एक एक जन जानने पाए प्रभु, दया करो। जो इस देश के हालात में प्रभु चारों ओर अशांति है प्रभु, और प्रभु आपके दासों को, सेवकों को सताया जाता है पिता, प्रभु दया करो कि इस तरह का कुछ ना करे पिता। वो जाने और समझे कि वो किसके विरुद्ध खड़े हैं पिता। उस जीवित परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं जिसने अपने को बलिदान कर दिया। इस सत्य को लोग जानने पाए प्रभु, और इस देश में प्रभु आपकी शांति, प्रभु आपकी आशीष से आने पाए। दया कर अपने दासों को, अपने सेवकों की रक्षा कर मेरे पिता। जो लोग अस्वस्थ हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं प्रभु, इन सबों को अपनी चंगाई, अपनी स्वस्थता, सामर्थ्य प्रदान करते हैं। बहुतायत से आपका मनुष्यों का अनुग्रह में मिलने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास ब्रदर बेंजामिन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, अपनी सामर्थ, अपने अनुग्रह में, अपनी स्वस्थता, सुरक्षा, अगुवाई में प्रभु आप संभाले पिता। शरीर को प्रतिदिन नया बल, नई ताकत पिता आप उन्हें प्रदान करें पिता। आज का जो वचन आप देना चाहते हैं उनके द्वारा प्रभु, उनके हृदय में अपने वचन को दे, उनके होठों को छू ले, और हम सबों के हृदय को प्रभु आप छू ले। हर एक बाहरी बातें, सांसारिक बातें हमारे विचारों से, सोच से दूर होने पाए प्रभु, और हम आपके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए मेरे प्रभु। आगे की हर एक बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण करते हैं। इस समय थोड़ी देर हम लोग आराधना में चलेंगे मेरे अजीजों। इस समय से जो है सामने आके हमें थोड़ी देर आराधना में अगुवाई करेंगी, उसके बाद फिर हम खुदा के वचन में से चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि कुछ ही लोग इसके पाबंद एकत्रित हो पाए हैं, और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अभी तक हमें बचा कर रखा है, सही सलामत रखा है, और इतने बड़े महामारी के बीच में हमें वो अपनी आराधना करने का मौका दे रहा है। हम उसके लिए धन्यवाद करें। वचन कहता है यशायाह 25:1 में, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की। आइए हम इस वक्त कुछ गानों के साथ अपने हृदय रूपी भेंट को परमेश्वर के सामने अर्पण करें, उसकी स्तुति और गान करें। के
स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने सहारा अपनी बाहों में लिए हुए के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने सहारा अपने बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल के साथ आत्मा स्तुति करे बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने सहारा अपनी बाहों में लिए हुए आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला अपने बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला अपने बाहों में लिए हुए आए तुझको तुझाने आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर आए तुझको जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने सहारा अपने बाहों में लिए हुए स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने सहारा अपने बाहों में लिए हुए हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी धन्यवाद आपकी आराधना करता हूं पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर जो आपकी तरफ देखते हैं पिता परमेश्वर
पिता परमेश्वर उन पे कोई भी शस्त्र काम नहीं कर पाती परमेश्वर, तारा शस्त्र बेअसर होता है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, चाहे वो महामारी का शस्त्र हो, चाहे वो किसी भी संकट का शस्त्र हो पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर ताकते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वो विजय पाता है, वो सुरक्षा पाता है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर ताकते हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम डरे हुए हैं पिता परमेश्वर, सहमे हुए पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर आपका वचन हमें बल देता है पिता परमेश्वर। आपका वचन हमें वो पिता परमेश्वर विश्वास देता है पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। जब आप हमारे साथ हैं तो कोई क्षति पिता परमेश्वर हमें नहीं हो सकती पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर। आइए आगे गीत और गाते हैं। इस गाने के पहले एक वचन को लिखते हैं कि पहला यूहन्ना 1:17 में वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमें अपने सारे गुनाहों से बचाता है। इस गीत को गाते हैं, दिल के दाग को धोवे कौन, दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जाए, मेरे मन को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जाए, वो चश्मा है बाबू दा दिल के गर्दाबू है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जाए, मेरे मस्तो शाफी है, लहू जो की क्रूस से जाए, मुआफी को काफी है, लहू जो की क्रूस से जाए, वो चश्मा है बाबू दा दिल के गर्दाबू है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जाए, वो है मेरा दस्ताना, लहू जो की क्रूस से जाए, वो है मेरा खासीना, लहू जो की क्रूस से जाए, वो चश्मा है बाबू दा दिल के गर्दाबू है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जाए, तकलीफ में है बाना, लहू जो की क्रूस से जाए, वो है मेरे घर की राह, लहू जो की क्रूस से जाए, वो चश्मा है बाबू दा दिल के गर्दाबू है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जाए, वो चश्मा है बाबू दा दिल के गर्दाबू है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जाए, वो चश्मा है बाबू दा दिल के गर्दाबू है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जाए, वो चश्मा है बाबू दा दिल के गर्दाबू है मुझको
परमेश्वर आपको इस पवित्र लहू के लिए पिता परमेश्वर इस लहू से पिता परमेश्वर आप हमें छूते हैं पिता परमेश्वर, हम चंगा होते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर इस पवित्र लहू के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिसको पिता परमेश्वर आपने हमारे पापों के लिए बहाया पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर इस क्रूस पे पिता परमेश्वर आपने हमारे पापों का के लिए दर्द सहा पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको स्तुति देते हैं पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको हर एक बातों के इस वक्त आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप इंसान बन के पिता परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आए पिता परमेश्वर, और हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर आपने उस क्रूस पे पिता परमेश्वर उस मृत्यु को सहा पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपने उस मृत्यु पे विजय पाई पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बातों के पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारा आराधना आपको देते हैं पिता परमेश्वर।
आपके नाम आपकी स्तुति आपको महिमा देते पिता परमेश्वर। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इस वक्त अपने हृदय को खोल के प्रभु यीशु को धन्यवाद करें, उसके हर एक कामों को धन्यवाद करें जो उसने हमारे लिए किया है। हम उस योग्य ना थे कि परमेश्वर के निकट खड़ा होने का, पर वो मनुष्य बन के हमारे बीच में आया और उस क्रूस के दर्द को सहा, उस मृत्यु को सहा, ताकि हम उस पाप से बचाए जाने पाए और फिर से उसके नजदीक आने पाए। आइए अपने हृदय को इस वक्त खोल के उसके नजदीकी में आए और उसके पूरी तरह ग्रहण करें, उसकी ओर ताके और उसको धन्यवाद करें जो उसने हमारे लिए किया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। पिता परमेश्वर अपने मनों को आपके सामने खोलते हैं। ओ पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय में काम करें पिता परमेश्वर, हमें रास्ता दिखाए पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों के लिए पिता परमेश्वर आप हमें माफ करें पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर अपने राह में चलने में हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम आपको महिमा देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस आपके सुंदर उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप जो कुछ भी इस वक्त हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे हृदय में तू आविष्कार करे पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे हृदय में तू आविष्कार करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर कि हम केवल आपकी ओर ताकने वाले बने पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते फिर से पिता परमेश्वर आपको हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम जोर से प्रभु यीशु मसीह को ताली बजाएं और धन्यवाद करें। आइए समय पहले परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 13 से 25 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 13 से 25 पद। जिस किसी को मिले सामने आके जोर से पढ़ें। यूहन्ना दूसरा 13 से 25। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके काम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर वचन के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष। और इस समय हम खुदा के वचन में से सुनेंगे भाई विल्सन बेंजामिन के द्वारा। आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु के पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुने। भाई विल्सन बेंजामिन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से उनका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज हम पैशन वीक के पहले दिन में प्रवेश कर चुके हैं और हम जानते हैं कि कल हमने खुशी का पर्व मनाया था, पाम संडे, लेकिन आज से वो दुख का सप्ताह शुरू हुआ है प्रभु, जब आप धीरे धीरे एक एक दिन कर करके अपनी मृत्यु को देखने वाले हैं। प्रभु जी, जो दुख आपने हमारे गुनाहों के लिए उठाया, होने दीजिए कि हम उस दुख को समझ सकें और वह जैसी जिंदगी आप चाहते हैं प्रभु, वैसी ही जिंदगी हम आपके नाम में होकर के गुजारें, व्यतीत करें, ताकि वो दूसरों के सामने एक मजबूत गवाही है। यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ से संदेश देने का एक मुख्य कारण ये था कि आने से पहले मेरी आँख की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ दिन पहले ही मुझे कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना था, और क्योंकि अभी आई साइड ठीक से एडजस्ट नहीं हुई है तो वहाँ पर जरा देखने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से मैंने पास्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऊपर से बोलने की अनुमति दी, ताकि मैं कम से कम जो नोट्स मेरे हैं मैं उसको देख सकूँ और उचित तरीके से आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकूँ। पिछले दिन यानी कल पाम संडे हमने मनाया और उसमें यूहन्ना सुसमाचार के 12 अध्याय के कुछ अंश पढ़े और देखा हमने, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में आना किस प्रकार से हुआ, राजा बनकर के वो आता है और आज से उसके दुखों का सप्ताह शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, एक पत्थर अगर मंदिर में जाता है तो उसको लोग भगवान का, ईश्वर का दर्जा दे देते हैं, लेकिन हम इंसान हर रोज कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है। भगवान तो बहुत दूर की बात है, हम इंसान भी नहीं बन पाते और वहां पर भी आकर के हम बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। जैसा हम सबों ने अभी जो पढ़ा गया देखा कि वहाँ जानवर, पक्षी सब बेचे जा रहे थे, लेन देन हो रहा था और ये बड़ी विचित्र सी स्थिति थी कि परमेश्वर के भवन में व्यापारिक कार्यकलाप हो रहे थे। मेरा एक मित्र है, यही बगल में वो रहते हैं, डॉक्टर हैं, और जब मैं उनके पास पहले आता था तो वो अक्सर उससे कहा करते थे, बताते थे कि हमारे यहाँ चर्च की ये जमीन जो है कैसे बेची जा रही है, कौन बिक रहा है, वहाँ वो मार्केट बन गया है, ये हो गया, वो हो गया।
और मुझे बड़ा बुरा लगता था सुन करके, लेकिन मैं बातों को टाल देता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं उसकी बात उससे करता हूँ या कहता हूँ तो वो मैं अपने लोगों के बारे में ही उसके सामने अपनी पोल खोलता हूँ कि हाँ, हम अपनी जो प्रॉपर्टीज एसोसिएट बैंक में मिली, जो अंग्रेज यहाँ से गए और छोड़ करके हमको दे करके गए, और वो हम ठीक से उसको रख भी नहीं पा रहे हैं। अभी जो वाक्य जो अंश पढ़ा गया यूहन्ना 2 का 13 से 25 पद, और इस चीज को, इस वृतांत को अगर मरकुस सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 11 पद और 15 से 18 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लगभग बिल्कुल उसी तरीके की बात पाई जाती है कि प्रभु यीशु जो है वो बैतलहम से मंदिर में आए और वहां जाकर के वो वहां का जायजा लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। और शाम हो चुकी थी, तो इस वजह से वो अपने चेलों के साथ बैतनिया चले गए, और जब वो आए थे तो उससे पहले उन्होंने काना में जो 6 मटकों में पानी भरा हुआ था उसको दाखरस में बनाने का चमत्कार दिखाया था। और काना से कफरनहूम 15 मील की दूरी पर है, और कफरनहूम से यरूशलेम जो है वो 80 किलोमीटर है। और जब यीशु मसीह यहाँ आते हैं फसह का पर्व मनाने के लिए, तो फसह का पर्व यहूदियों का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है, और इस फसह का पर्व को मनाने के समय में जितने यहूदी हैं, ये जो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो नए नए कपड़े बनवाते हैं, और घर का रंग रोगन किया जाता है, और बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, और सब्जियां वगैरह भी ठीक की जाती हैं, और हर एक तरीके से एक ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाता है, क्योंकि फसह का पर्व जो है वो मनाया जाने वाला है। यीशु मसीह फसह का पर्व मनाने यरूशलेम में आए थे, और जहां उसका राजा की तरफ से उसका वेलकम किया गया, और लोग होशन्ना के नारे लगा लगा करके उसका अभिवादन कर रहे थे। राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, लेकिन आने के बाद यरूशलेम में जैसे एक देश का राजा किसी दूसरे देश में जाता है तो सीधे पहले उस देश के राजा से मिलने जाता है, ना कि वो इधर उधर रास्ता भटक करके कहीं और चला जाए। लेकिन यीशु मसीह ने हेरोदेस के पास ना जाकर के, उसके किले में ना जाकर के, सीधे अपने पिता के भवन में, मंदिर में वो गया, जो कि एक वर्शिप प्लेस था। और जब वो वहां गया तो उस समय वो मंदिर में उसने प्रवेश नहीं किया। मंदिर का शब्द जो होता है वो ये माना जाता है कि पूरा कैंपस, जैसे हमारा चर्च है तो ये चर्च तो ये हो गया, लेकिन अगर हम चर्च को माने तो पूरा कैंपस, वहां जब गेट से आप घुसते हैं तो इसके चारों ओर की जमीन जो है ये सब जो है मंदिर के, चर्च के उसमें आती है डेफिनेशन में। और इसी तरीके से जब वो मंदिर में प्रवेश किया उसने, तो वो मंदिर के बाहर ही था, यानी जो उसमें पार्ट बने हुए थे, और उसमें 4 बरामदे थे। तो पहला बरामदा जो था वहां पे प्रीस्ट जो थे वो अलाउड थे कि सबसे सामने की तरफ वो जाएंगे। फिर दूसरा बरामदा जो था उसमें था वो यहूदियों के लिए, क्योंकि यहूदियों का पूरा देश था वो, तो वहां यहूदी जा सकते थे और कोई नहीं जा सकता था। तीसरा बरामदा जो था वो स्त्रियों के लिए था कि औरतें सिर्फ उस हाथ तक जा सकती थी, उसके आगे उनको अलाउड नहीं था, वो उसी स्त्रियों के बरामदे में जा करके रहे। और चौथा बरामदा जो था वो जेंटाइल्स के लिए था, जो यहूदी नहीं थे, वो उसमें रहते थे, वो आगे नहीं जा सकते। और ये मंदिर जो बना हुआ था जहाँ प्रभु यीशु मसीह जो गए, तो उसका एरिया जो था टोटल वो 20 एकड़ था, और उसमें पूरी बाउंड्री वॉल उसकी बनी हुई, उसमें अंदर का बना हुआ कंस्ट्रक्टेड एरिया। तो वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो था वो समझिए जैसे कि उसको एक पूरा कैंपस कह सकते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग जो थी वो नहीं थी। और वहां पर क्या होता है कि उस आंगन में उसके जो उसारे हैं उसमें, वहां पे लोग जो है वो कुछ मनी लेंडर्स हैं, और पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा लेना देना एक दूसरे का। और वहां पे कबूतर
यानी चिड़िया और जानवर वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं। और ये जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे आते हैं तो उनको देख करके खगड़ थे और फिर उन्होंने एक रस्सी का टुकड़ा बनाया और उसके बाद उससे वो चिड़ियों को जानवरों को उसने मार के वहां से भगाया। तो प्रभु यीशु मसीह कोई उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि आप ये समझें कि वो कोई बड़ा खली टाइप का कोई मसलमैन हो, पहलवान हो। वो एक अच्छे वित्त का सावना सलोना व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके चेहरे पे इतना तेज था कि उसके तेज को देख करके वो लोग वहां जो थे वो उसको वरना छेड़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। और प्रभु यीशु की आत्मा से भरे हुए तेज और उसके सामर्थ्य को देख करके वो लोग सब डर गए। मंदिर के उस कैंपस में, प्रेमिसेस में जानवर और चिड़िया बेची जा रही थी और वहां पे ऐसा जो ये जानवर और चिड़िया लोग लेते थे तो उसकी कुर्बानी कराया करते थे। और जब वो ले जाता था, जो व्यक्ति कुर्बानी करना चाहता था, तो वो जानवर या चिड़िया उसको जब पहले चेक किया जाता था कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है। अगर बाई द वे उसमें कोई दोष निकल जाता था तो वहां पे उसको निष्कलंक मेमना या पक्षी चढ़ाया जाना था तो उसको बदलना पड़ता था। तो अब उसके बदलने के पीछे भी देखिए क्या जासूसी और चालाकी होती कि जो जानवर का कोई ऐप है या जिसको वो नहीं चाहते थे कि इसका कुछ इससे पैसा अच्छा जाए, तो वो ऐप बता करके कि इसमें ऐसा वो है और इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो फिर वो क्या करते थे कि जो मंदिर के लोग थे वो खुद अपने जानवर या चिड़िया ला करके रखे रहते थे कि ठीक है तुम अपना वो हमको बेच दो और ये तुम हमसे खरीद लो। अब उसके बाद होता क्या था कि वहां पे जो मंदिर में जो चढ़ावा आता था, चढ़ावा जो दिया जाता था, वो बाहर की करेंसी, रोमन करेंसी नहीं यूज होती थी। बाहर का पैसा बाहर इस्तेमाल कर सकते थे आप, मंदिर की करेंसी अपनी करेंसी होती थी, वो लोगों ने बना रखा था। अब वो किस प्रकार से देखिए वो लोगों को बेवकूफ बनाते थे या ठगते थे, ये कहिए कि उनसे कहते थे कि भाई तुम्हारा ये पैसा जानवर ये है तो इसके इतने डॉलर लगेंगे या जो भी उस समय वहां की जो दिनार हो या जो हो, तो आपको अगर 10 रुपया चाहिए तो आप 100 रुपया दीजिए अपना दुनियावी सिक्का जो है, तो उसका हम 10 रुपया आपको देंगे। अब वो 50 रुपए की चीज है, मान लीजिए चिड़िया या जानवर, तो 50 रुपए की जगह तो उसको 500 रुपया तो रोमी सिक्का देना पड़ा, मिले 50 रुपए। तो इस तरीके से वो मैनिपुलेट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा खींच लेते थे और टेम्पल के अंदर वही पैसा चढ़ाया जाता था जो मंदिर की के सिक्के होते थे, जो रकम कमाई हुई होती थी, जो वो पैसा ले लेकर के लोगों को सुविधाएं दी जाती थी। जबकि उस चीज के लिए अगर बाजार में, जैसे हम आज के डेट में हम समझना चाहें, तो आप एक रिटेल शॉप में जाइए कोई चीज खरीदने के लिए और वहां जाकर के जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो वही चीज मॉल में जाकर के आप खरीदते हैं तो आपको कम से कम दुगने तिगने रेट में वो चीज मिलती है। Whereas जो आप साधारण दुकान में जाकर खरीदे तो वही चीज जो है आपको सस्ते दाम में मिलती है। और इस प्रकार से मंदिर के अंदर व्यापार लोग कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे, उनसे पैसे वसूली का काम करते थे। और मंदिर के अंदर दाम जो था वो मंदिर के सिक्कों से ही किया करना पड़ता था, इसलिए बाहर की रोमन करेंसी जो थी वो नहीं लेते थे और वो ज्यादा हाई रेट पर वो लोगों को बेचा करते थे और पूरा परचेजिंग मार्केट के रूप में वहां पर काम किया जाता था। अब अभी मेहरबानी से वो जो अभी पढ़ा गया है वो उस भाग को निकाल लें, यूहन्ना 2 का और 17 पद को कोई जोर से पढ़ दे। दो उसका 17 पद। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। घर की धुन मुझे खा जाएगी। ये तो यूहन्ना में यहाँ नए नियम में लिखा है,
लेकिन यही बात पहले से भविष्यवाणी की गई थी, लिखी हुई थी भजन संहिता उसके 69 चैप्टर के 9वें वर्ष में, और वहां पे लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं तेरे भवन के धूल में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझे सही। तो ये बात जो तेरे घर की धुन ये खा जाएगी, ये पहले ही भजन संहिता में भी इसका उल्लेख कर दिया गया। दूसरा पद एक और देखें, दूसरा यमुना के 22 पद को मेहरबानी से पढ़े। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। तो चेलों ने और दूसरे लोगों ने जो उसने कहा था प्रतीति की, यही बात अगर आप देखें भजन संहिता उसके 16 अध्याय के 10 पद में, तो वहां पर वचन कहता है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो कब्र में रख दिया गया था, वो किसी तरीके से वो डिकम्पोज नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, और तीसरे दिन यीशु मसीह फिर से जिंदा होकर फिर लोगों के सामने आ गया। ये पुराने नियम में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। एक पद और मेहरबानी से पढ़ 25वां पद, दूसरे अध्याय का 25वां पद। और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है, ये यूहन्ना बता रहे हैं। जबकि यही बात पहला राजा उसके 8वें अध्याय 39 पद में लिखा है कि तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना, और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों को जानने वाला, तू ही तो मनुष्यों के मन के भेद को जानने वाला है। वो सब कुछ जानता है कि हमारे आपके सबके मनों में क्या भरा हुआ है। अब जब वहां पे लोग को इकट्ठा होना था मंदिर में मसीह का पर्व मनाने के लिए, और लोग वहां पे आनंदित थे कि आनंदित होकर के वो सब कुर्बानी चढ़ाएं, लेकिन वहां पे इसके उलट वहां पे व्यापार चल रहा था, व्यापार कर रहे थे। और इसके संबंध में यशायाह नबी के पुस्तक उसके 56 अध्याय के 7वें पद में वचन कहता है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आमंत्रित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर कहता है कि मेरा घर जो है वो परमेश्वर का देश विदेश के लोग आएंगे, और उसका भवन जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन वहां घर क्या रहे हैं, वहां पे लोग आकर के बिजनेस कर रहे हैं, तमाम तरीके का भ्रष्टाचार वहां पर फैला हुआ है, और लालच नंगा नाच होते हुए प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वहाँ किस प्रकार से क्या क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर के भवन को लोगों ने वहाँ पे वाइन एंड सेलिंग का स्पॉट बना दिया, इस बात के लिए हमें बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए कि हमारे भवन जो है क्या कोई कमर्शियल प्लेस तो नहीं बन गए हैं। समाचार उसमें 11 अध्याय के 17 पद में वचन कहता है, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने इसे जातियों की दो बना दिया। सचमुच में हमने अपने मंदिर को, अपने चर्च को, अपने बिल्डिंग्स को जातियों की दो तो नहीं बना दिया। ये अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का पॉइंट है, बात है। हम सबों को इसके बारे में, स्पेशली जो लोग हाकिम हैं, जो इनके हाथ में इख्तियार है, पेपर्स हैं, वो इस बात को जरूर जाने कि हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। जब मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता था कि फलाने ने कब्जा कर रखा है, ये बना रहा है, यहाँ का ये किया, वो किया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। और मैं क्योंकि दिल्ली में वहाँ बैप्टिस्ट चर्च के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जो बड़े बड़े लोग अक्सर जानते हैं, नाम मैं नहीं करके बोलना चाहता, और सब लोगों ने वहाँ देखभाल करके क्या क्या किया कि
बड़ी शर्मिंदगी की बात है इस समय में, इस बात को बताना दिया। मैं पुस्तक उसके साथ अध्याय के 11 पद में वचन कहता है, क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की घोर गुफा हो गया है? मैंने स्वयं में देखा ये भवन की बात। परमेश्वर देख रहा है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर देख नहीं रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है, लेकिन बातों को जब हम बड़े ध्यान से देखते सुनते हैं तो हमको देखना समझना चाहिए कि ये बिल्डिंग है, लेकिन बातों को और शब्दों को ध्यान से सुन करके और जब समझने का प्रयास करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। और ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमने अपने शरीर रूपी मंदिर का भी सर्वनाश कर दिया। दुनियावी बातों के चक्कर में, लोलुपता के चक्कर में, विचार के चक्कर में, जो बहुत सी ऐसी चीजें सांसारिक जो वो हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उनके चक्कर में हमने परमेश्वर के भवन का अनादर तो नहीं किया। जो हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है। इफिसियों के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 19 से 22 पद में वचन कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने को हो और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते। तो हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, जिसको परमेश्वर ने बनाया। हमको अपने इस शरीर की रक्षा बहुत होशियारी से करनी चाहिए, कहीं हम इसका सर्वनाश न कर दें। सांसारिकता से अपने आप को अलग करना जरूरी है, क्योंकि तो प्रभु चाहता है कि हम अपने अंदर में जो हमारे ईर्ष्या, द्वेष, वैरभाव, लड़ाई झगड़े, लालच, आर्गुमेंट्स, एम्बिशन, ये सब चीजें जो अनावश्यक बिखरी पड़ी हैं, उनको निकाल करके एक मजबूत मंदिर, चर्च बनाना चाहता है परमेश्वर हमारे शरीर को। और एक उच्च स्तर की प्राप्ति के लिए जो बिल्कुल पवित्र स्थान है, इस स्थान का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाता, जैसा कि यरूशलेम के मंदिर में हो रहा है। तो वहाँ पर जो लोग हर तरीके की बुराई वहाँ कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अपने शरीर से जो परमेश्वर का मंदिर है कुछ इस प्रकार की हरकत करते हों जो उसके मंदिर का अपमान को अनादर। हम जब कोई बात महसूस की होती है तो तुरंत उंगली उठाते कहते हैं बड़ा बुरा हुआ है, ऐसा मुंह से निकल जाता है। चर्च हमारा एक बिल्डिंग, उसकी स्पेलिंग है CHURCH, CH बीच में URCH, और ये CH और CH के बीच से अगर UR को निकाल दिया जाए तो सिर्फ यही रहेगा। हमारी जिंदगी में कोई देख करके सिर्फ बातें करने के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी शरीर है, हमारा जो मंदिर है, वो परमेश्वर का मंदिर कहलाने के योग्य नहीं रह जाता। वचन कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 16 से 17 पद में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो कहता है कि तुम हो, इसलिए उस मंदिर को आपको मुझको पवित्र बना करके रखना है। किसी भी दशा में अपने शरीर का अनादर नहीं होना चाहिए। एक घटना है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक स्टूडेंट और उसका नाम था टॉमी, वो थियोलॉजी पढ़ने के लिए गया। उसके प्रोफेसर जो थे वो एक बार हमने उसमें जो लाइब्रेरी होती है, सब बच्चों की अलग अलग फाइल बनी होती है,
एक फाइल निकाल करके वो देख रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने टॉमी करके लगा था, उसका नाम क्या टॉमस से उसका शॉर्ट फॉर्म टॉमी बना होगा। तो उसको वो पढ़ रहे थे, वो बच्चा जो था बड़ा अच्छे तगड़ा वेल बिल्ड लड़का था, और बाल अपने खूब लंबे लंबे, वो कंधे से भी 6 इंच नीचे लटके हुए बाल उसके थे। अभी एक बार पिछली बार नेशनल में मैं बहराइच में चर्च में प्रीच करने गया, तो मैं जहाँ बैठा था उसको मुझे होली को मिलने लेने के लिए लोग आगे जा रहे थे। एक लड़की थी मैंने सामने जा करके तो कॉन्फ्रेंस ले रही थी, जब वो घूमी तो मैंने देखा कि उनको लड़का, क्योंकि बाल उसके इतने पीछे लंबे थे कि बिल्कुल, तो इसी स्टाइल का वो लड़का जो था वो अपने बालों को बढ़ाए हुए था, और परमेश्वर पर भी होता था, विश्वास नहीं करता था कि ठीक है परमेश्वर है। और लेकिन एक बात वो दूसरों से पूछता था, क्योंकि उसके ख्याल दूसरे किस्म के थे, तो वो पूछता रहता था अपने प्रोफेसर से या किसी और से कि क्या मैं परमेश्वर को कभी देख पाऊँगा, उससे मिल पाऊँगा। और एक दिन उसने प्रोफेसर जो फाइल देख रहे थे उनसे ही एक दिन उसने सवाल कर दिया कि आप बताएंगे मुझे कि क्या मैं परमेश्वर को कभी देख पाऊँगा। और प्रोफेसर साहब जो थे वो एकदम से बोल पड़े कि नो। जब उन्होंने नो जैसे कहा तो लड़के ने कहा कि आपसे इसी प्रकार के उत्तर की मुझे अपेक्षा थी कि आप यही कहेंगे कि मैं कभी परमेश्वर को नहीं देख पाऊंगा, खोज पाऊंगा। और इससे पहले कि प्रोफेसर साहब कुछ और बोलते जा रहे थे, लेकिन वो तुरंत घूमा और कमरे से बाहर निकल करके जाने लगा डिसअपॉइंटेड होकर के। लेकिन प्रोफेसर साहब जो थे उन्होंने आगे जो बात कही वो ये कही कि मैं नहीं समझता कि खुदा को तुम कभी खोज पाओगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं निश्चित हूँ कि खुदा तुमको जरूर एक ना एक दिन खोज लेगा, चाहे तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करते रहो। और उस लड़के ने अपनी थ्योरी पूरी करनी चला गया और काफ़ी दिन बीत गए। और एक दिन अचानक वो लड़का अपने उसी प्रोफेसर के पास आके सामने खड़ा हुआ। जब उन्होंने देखा उसको तो देखा कि वो लड़का बिल्कुल दुबला पतला एकदम, बाल उसके सब है। उसने कहा क्या बात है, क्या कुछ बहुत पता चला बीमार हो, बहुत बीमार हो? तो उसने कहा कि जी हाँ मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे कैंसर है। और कैंसर होने की वजह से आप जानते हैं जब कीमोथेरेपी वगैरह चलती है तो सब बाल गिर जाते हैं। वो चीज़ बालों पे वो बड़ा खंड करता था कि मेरे इतने लंबे बाल लड़कियों के तरीके से हैं, तो सारे बाल उसके चले गए, खत्म हो गए और बड़ा कमजोर सा लग रहा था। तो उन्होंने प्रोफेसर ने पूछा कि चलिए बताओ अब तो तुमको मालूम है। उसने एक बार डॉक्टर ने मुझको बता भी दिया है कि कुछ हफ्तों की मेरी जिंदगी है और इसलिए मैं आपसे मिलने आया था कि आपने जब ऐसा ऐसा मेरे बारे में कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते हो, तुमको कैसा लगता है? तो उसने कहा कि सर देखिए अगर मुझे मालूम है कि मेरे को अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, 24-25 साल की उम्र है, मैं जल्दी खत्म भी हो जाऊँगा, लेकिन मैं अब ये सोचता हूँ कि अगर मैं 50 वर्ष की मुझको जिंदगी मिलती और मुझे कोई बीमारी ना होती तो मेरा पूरा जीवन जो है सिर्फ शायद जायज़ या नाजायज़ तरीके से पैसा कमाने में या अडल्टरी में या बूजिंग में, शराब पीने में या अलग तरीके की फ्लर्टिंग और जितने तरीके की बदमाशियाँ हो सकती थी वो सब कुछ करती तो वो होती, तो वो सब बातें जो थी वो आज की स्थिति से ही ज़्यादा भयानक और बुरी होती। फिर उसने बताया टॉमी ने अपने प्रोफेसर से कि मैं आपके पास क्यों याद आया, आपको वो बात याद दिलाने आया हूँ कि आपने उस आखिरी दिन में मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं परमेश्वर को खोज पाऊँगा, तो आपने कहा था कि तुम तो नहीं खोज पाओगे लेकिन परमेश्वर तुमको जरूर एक दिन खोज लेगा। और उसने कहा कि जब डॉक्टर ने उससे कह दिया कि तुम खत्म हो जाओगे कभी भी, समय में तुम्हारा टिकट टाइम आ गया है, तो वो सोचता रहा। और उसको परमेश्वर ने एक बात उसके दिल में डाली, जो रेवलेशन हुआ उसको कि तुम अपने दिल के अंदर प्यार लाओ, परमेश्वर का प्यार, सबको माफ करना, सबसे मिलना जुलना, ये घमंड ये सब दूर कर दो अपने आप को और तुम दूसरों से प्यार करो। तुम कभी किसी से तुमने जाहिर नहीं किया कि तुम किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, तुम हमेशा ये चाहते रहे कि लोग मुझसे कहें तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो फिर वो सोचने लगा कि किसके बारे में किससे करूँ जा करके, तो पहला ख्याल उसका आया अपने पापा के बारे में।
कि अपने पापा से उसने आज तक कभी नहीं कहा था, मिला था, जाता था उनके पास, पापा आई लव यू। उस दिन वो गया पापा के पास, पापा पेपर पढ़ रहे थे, एकदम से उसने कहा कि पापा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो पापा कैजुअली वो जानते थे कि ये तो हमारा नेक में होता है, क्या बात करेगा। वो पेपर पढ़ते रहे, पर देखते रहे, और इधर उधर देखते देखते एकदम से बोले कि हाँ बोलो क्या कहना चाहते हैं। कुछ लड़के ने कहा कि नहीं, इट इज समथिंग वेरी सीरियस, आई वांट टू टॉक टू यू। तो उन्होंने पेपर नीचे फेंक दिया, बोले हाँ बताओ क्या कहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि पापा मुझे आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि पापा हाउ मच आई लव यू। और जब उसने ये बात कही तो पापा जो थे एकदम से बहुत शौक हो गए कि मेरा बेटा मुझको इतना प्यार करता है, जो आज उठता रहा, जब भी एकदम मृत्यु सैया के नज़दीक है और वो गले लग करके उससे रोने लगे। और उनको रात भर वो लोग दोनों बात करते रहे। उसकी माँ भी आ गई और उनका छोटा भाई भी आ गया, और वो सब मिल करके आपस में एक दूसरे से जो गिले शिकवे थे वो दूर उन्होंने कर लिए। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मुझे जो प्यार तक मेरे अंदर जो बीज परमेश्वर ने पैदा किया है वो मैं सबको बताना चाहता हूँ। जितने लोग मेरे संपर्क में हैं सबको बताऊंगा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद जब वो प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए गया तो उसने उनको बताया कि किस प्रकार से क्या हुआ है। और मैंने परमेश्वर को पा लिया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खो नहीं दिया। मेरे दिल के अंदर इतना प्यार भर दिया कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं, पूरा प्यार भरा हुआ है। और मैं आपसे सिर्फ यही बात करने के लिए बताने के लिए आया था। अब मैं बिल्कुल चेंज मैन हूँ, और मेरे दिल में जो परमेश्वर की यीशु मसीह का प्रेम, जगत के लोगों के लिए गौरवता का प्रेम, जिसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, वो प्रेम मैं अपने हृदय में महसूस करता हूँ। तो प्रोफेसर साहब जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुमने ये बात कही, बहुत अच्छा लगा। किसी दिन जब क्लास चल रहा हो तो मैं चाहूँगा कि तुम आओ क्लास में और सारे बच्चों के सामने इस विश्वास की गवाही टेस्टमेंट दो कि किस प्रकार से पिता ने तुमको प्यार से अपने प्यार से भर दिया तुम्हारे लिए। तो मैं जरूर आऊँगा, लेकिन इत्तेफाक से उसकी तबीयत और बिगड़ गई। फिर प्रोफेसर साहब को फोन किया कि प्रोफेसर साहब मैं आपके पास वादा किए बिना आ तो नहीं पाऊँगा, लेकिन आप सबको बता दीजिएगा सारे स्टूडेंट को। फिर वो जिद करके उससे पूछने लगा कि आप बताएंगे ना, सारी दुनिया को बताएंगे ना कि मैं किस प्रकार से बदल गया और किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने नियम को बिल्कुल के अंदर मान दिया। और प्रोफेसर ने ये वादा किया कि सबको तो खाने वाली उसके पेट की डेथ हो गई। मेरे लोग जब परमेश्वर के पास उसके नजदीके में जाते हैं तो निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि लिखा हुआ है, वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम, गॉड इज लव। हम परमेश्वर का मंदिर है। जब हम परमेश्वर का मंदिर हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर यानी प्रेम का वास होना चाहिए। मंदिर को पवित्र और साफ होना चाहिए। अगर हमारे दिलों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, किसी के प्रति हम अपने दिल में नफरत रखते हैं तो वैसी जिंदगी का क्या फायदा, हमको मसीह कराने का कोई हक नहीं है। हमारी जिंदगी जो है एक साफ सुथरी जिंदगी होनी चाहिए, जिसमें जिसको प्रभु यीशु के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। दूसरी चीज कि हम जो कुछ भी करें उससे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देनी चाहिए। हमको उनका ग्लोरीफाई करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारी वजह से लोग जाने और उनको आदर दें। हम प्रभु यीशु मसीह को जितना अपने जीवन के नजदीक रखना होगा आपको, ताकि दूसरे लोग हमारी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह को जाने। प्रभु यीशु मसीह को ऐसे कोई नहीं जानता। मैं जहाँ काम करता था तो हम मुझसे मेरे जो जूनियर लोग थे, पुलिस, तो हमेशा कहा करते थे कि सर आप कुछ अलग हैं, आप दूसरों की तरह से क्यों नहीं लगते हैं, आप कुछ अलग क्यों लगते हैं। मैं हंस बात वो ये करता था कि अरे कैसे तो हूँ ऐसे मैं हूँ, आज तुम्हारे मन अंतर क्या है। लेकिन तो हम आज भी जो मेरे संपर्क में मुझसे मिलते हैं तो ये कहते हैं आप सर आपको भी बात अलग है, आप एक क्रिश्चियन की पहचान के अलग ढंग की होती है। ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं होती, सबने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलतियाँ की होती हो जाती है, कुछ जान बुझ तो होती है, कुछ जाने में होती।
लेकिन परमेश्वर हर चीज को माफ करता है। और अगर हमारे मन मंदिर में जो ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, लड़ाई झगड़े, लालच, आर्गुमेंट्स और एम्बिशन, ये सब चीजें अगर भरे हुए हैं तो अपने प्रभु यीशु से अलग ये सब चीजें हमको कर देती हैं। तो उससे छुटकारे के लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु की बुराइयों को अपने कोड़े का इस्तेमाल करके हमारे दिलों से भगा देता है, क्योंकि इससे परमेश्वर का मंदिर जो है वो पवित्र हो रहा है। हम ये सब चीजें अपने दिल के अंदर रखते हैं तो हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर के योग्य नहीं होता। तो जिस हृदय में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम स्थायी रूप से बसा रहे, उसके लिए हमारे दिलों को पूरी तरीके से खाली होना चाहिए और उसके अंदर सिर्फ परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भरा होना चाहिए। और ये उसी तरीके से खाली होना चाहिए जैसे यीशु मसीह की कब्र खाली। मैं आपको एक और घटना बता करके बस खत्म करता हूँ। और वो घटना कुछ इस प्रकार से है कि कैरेक्टर थे, एक यर्मी नाम की लड़की थी, बच्ची थी, और वो जिसको ये कहते हैं फिजिकली और मेंटली चैलेंज। अब आजकल ये कहा जाता है, तो पहले हैंडीकैप और ये वो तमाम वर्ड इस्तेमाल नहीं कहते थे, लेकिन अब वो लड़की जो थी वो फिजिकली और मेंटली वो हैंडीकैप चैलेंज लड़की थी। और उसकी टीचर थी, उसका नाम था डॉरिस मिलर, और उसके पेरेंट्स जो थे वो फॉरेस्टर थे। और ऐसा हुआ कि वो लड़की 12 साल की थी और माँ बाप ने उसका एडमिशन जो था स्कूल में करा दिया। जो स्कूल में वहाँ पे सब अच्छे नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे। अब वो लड़का क्योंकि लड़की जो थी वो फिजिकली चैलेंज थी, मेंटली भी चैलेंज थी, तो वो बैठे बैठे क्लास में उसका ध्यान तो कहीं और रहता था। ऐसे बच्चे आप जानते हैं, अगर किसी ने देखा हो तो समझ सकते हैं। तो कभी कभी चिल्लाने लगती थी, कभी नॉर्मल हो जाती थी। तो एक दिन नॉर्मल होकर टीचर से बड़े अपने टीचर से बड़ी जोर से बोली, टीचर आई लव यू। तो सब लोग सब बच्चे हंसने लगे, तो टीचर भी बड़ी इंटरेस्ट हो गई। फिर उसने किसी तरीके से सबको कूल डाउन किया। फिर उसने उसके माँ बाप को बुलाया और उन लोग जब आए तो उसने कहा कि देखिए आपका बच्चा जो है वो बच्चा है, उसके लिए ये स्कूल नहीं है, और ये स्कूल जो है नॉर्मल बच्चों के लिए, तो इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड इस तरीके के बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड स्कूल भी होते हैं, तो वहाँ ले जाइए और वहाँ पे ये एडजस्ट कर जाएगी और कुछ सीखेगी। तो उनके माँ बाप ने कहा कि देखिए मैम हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इस पूरे शहर में कहीं भी कोई ऐसा हैंडीकैप्स के लिए स्कूल नहीं है, तो मजबूरी में हमको यहाँ उसको रखना पड़ा। प्लीज़ आप उसको संभालें, पढ़ाएंगे। उस क्लास में 18 बच्चे थे और टीचर डॉरिस थी, उसने बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती ठीक के खड़े हुए। जैसे इतने लोग हैं तो इसको भी देखेंगे। और ऐसा हुआ कि ईस्टर आने वाला था और उसने अंडे, ईस्टर एक जाने जाते हैं, सब लोग जानते हैं, तो प्लास्टिक के अंडे 19-18 के बच्चे वो थे और ये 19 अंडे उसने सब बच्चों को एक करके दिए और दे करके कहा कि इसको लेकर के जाओ, और जब लेके आना वापस, क्योंकि ईस्टर आ रहा है, तो ईस्टर जीवन देने का एक संदेश लेकर के आता है, जीवित हो गया प्रभु यीशु मसीह। तो तुम ये लेकर के जब अगली बार क्लास में आओगे तो ये नमूना पेश करोगे कि जीवन क्या है और इसके अंदर कैसे जीवन अंडा जो है वो किस प्रकार से जीवित होने का प्रमाण देता है। तो ऐसा हुआ कि वो जब सारे बच्चे होते हैं लेकर के आए अंडे, सब एक बास्केट में अंडे डलवा दिए, और जब डलवा दिए तो उसके बाद उसने खोलना शुरू किया। तो पहला अंडा जब उसने खोला बीज से तो उसके अंदर से एक फूल निकला। तो उसने कहा कि हाँ ये जीवन का साइन उठता है, दिखाई देता है, यानी जीवन दिखाता है इसके अंदर। तो एकदम से छोटी बच्ची की आवाज़ खड़ी हुई, मैम ये वाला अंडा जो था ये मेरा। तो उसने फिर दूसरा बोला, तो उसके अंदर जो था तितली, उसने कहा हाँ ये तितली जो है ये भी जीवन को दर्शाती है। जब ज़्यादातर बसंत ऋतु आती है तो तितलियाँ भर जाती हैं, होती हैं,
इस तरीके से। तो फिर तीसरा उसका ढक्कन खोला तो उसके अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर के ऊपर में काई जमा एल्गी फंगस जैसे लगी हुई, और वो एल्गी जो होता है काई जिसको कहते हैं, तो वो जीवित चीज होती है, जो बॉटनी की जो स्टूडेंट वो जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो एक लड़का उठा, उसने कहा कि मैं ये मेरा है और मैंने अपने पापा की मदद से इसको तैयार किया। उसके बाद चौथा अंडा जब वो टीचर ने खोला तो वो खाली था। तो टीचर जो थी वो एकदम समझ गई कि ये जो है खाली वाला जो है ये जरूर जेरेमी का ही है। तो उसने कुछ नहीं बोला, सोचा कि इसके सामने अगर सामने बोलेंगे वो एम्बैरस होगा, और तो वो अंडे को उठा के किनारे रख दिया। और जब आगे की बात करने लगी तो एकदम से जेरेमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैम आप मेरे अंडे के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्या? उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंडे के बारे में क्या बताऊं, ये तो बिल्कुल खाली है। तो जेरेमी ने फिर ये जवाब दिया कि मैं यीशु मसीह की कब्र भी खाली थी और उसके अंदर से जीवन के सामने आया। तो एक हैंडीकैप बच्चा कितनी बड़ी सीख दे गया कि वो कब्र खाली थी, अंडा खाली है, इस बात को बताता है कि यीशु मसीह वहाँ से जिंदा होकर के निकल चुका है। 3 महीने बाद बच्चे की डेथ हो गई और इतना बड़ा संदेश वो दे करके चला गया, चली गई कब्र जिसके ऊपर यीशु मसीह को रखा गया था, यीशु मसीह के जिंदा हो जाने की वजह से वो खाली हो। मेरे प्रियो, हम सब भी अपने हृदय को, दिल को पूरी तरीके से दुनियावी बातों से, अनाथ इधर उधर के अमल बातों से खाली कर दें, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के प्रेम को कर दें, ताकि दुनिया के सामने एक मजबूत गवाही दे पाएं। परमेश्वर आप सभी लोगों को हिदायत दे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। मेरे अजीजों, यकीनन प्रभु की कब्र खाली है और प्रकट है कि यीशु जीवित है, और वो जीवित कब्र आज भी वहां पर है। तो प्रभु की हम महिमा करते हैं कि लोगों के जीवन में वो जीवित परमेश्वर जो है उसको हम पहचानें, ताकि लोग जो हैं वो अपने पापों से मुक्ति पा करके और खुदा की महिमा करने पाए। भाई अंतिम गीत इस समय गाएंगे 203 नंबर, क्रूसी के पास जा रख कहा, पापों से दबे कहा गया, रक्त से ये मेरा मन शुद्ध हुआ, उसकी हो विजय। और इसी दौरान अपनी भेंट भी हम प्रभु को अर्पित करेंगे। 203 नंबर निकालने में कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए। क्रूसी के पास जहाँ रखा, क्रूसी के पास जहाँ रखा,
यीशु ने मुझे शोध दिया, सुंदर वो सोता है क्रूसी का, उस पास में जाकर संतोष हुआ, उसकी होगी जय, उसकी होगी जय, उसकी होगी जय। रब से ईमान मेरा शुद्ध हुआ, उसकी होगी जय। निर्मल यशोद और आशीष में उससे सपाते होते हैं, जब ना कर भी हो जाने पे, उसकी होगी जय, उसकी होगी जय, उसकी होगी जय। रब से ईमान मेरा शुद्ध हुआ, उसकी होगी जय। आज तो मेरे चीजों जो कि कुछ सवारी बिल्कुल रोड पर नहीं चल रहा, इस कारण काफी लोग नहीं आ सके, और जो भी आए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और कल उम्मीद करते हैं अवश्य लोग उपस्थित होंगे और हम लोग भी शाम को प्रभु की महिमा के लिए ठीक 6 बजे एकत्रित हो जाए, ताकि अगर समय से शुरू होगा तो जल्द ही समय तक से 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा और दूर जाने वालों को असुविधा नहीं होगी। तो प्रार्थना करें स्पेशली प्रभु हमें लगातार अपनी आशीषों से, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से हमें भरे। और बेंजामिन यहीं पर रह रहे हैं, अगर आप में से कोई भी उनसे मिलना चाहते हैं, वो सुबह के समय फ्री हैं, और अगर आप चाहेंगे आपकी प्रभु प्रार्थना करें, फेलोशिप करें, तो आप मेरे से पहले उसके लिए दर्शन कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो हम जरूर करेंगे। और जो भी उनसे मिलना चाहते हैं चर्च में, तो यही वो रहते हैं पूरा दिन। आप लोग आकर के सुबह के समय, शाम के समय तो वो तैयारी करते समय से ही होगा, सुबह के समय आप लोग कर सकेंगे। आइए अंतिम प्रार्थना करें और सुना करें। प्यारे खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर आपने अपने दास को हमारे बीच में इस्तेमाल किया, और प्रभु आपने इस बात को निश्चित किया कि हम संसारिक लोगों की तरह आपके भवन का इस्तेमाल न करें। ये व्यापार करता नहीं है प्रभु, ये पवित्र आराधना की जगह है, और मनुष्य को अवश्य है कि वो आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करता है, ना कि इस पवित्र स्थान में दुनिया का कोई व्यापार करे। और हम जानते हैं उससे ज्यादा प्रभु हमारा शरीर आपका मंदिर है, और इस शरीर में आप संसारिकता नहीं चाहते, आत्मिकता चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं। वही हमारे जीवन में रहने, ताकि जब भी आप आए हम आपके साथ स्वर्गीय स्थान में जाने पाए। अब विदा होंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे, सुरक्षित प्रभु ले जाएं, और फिर कल शाम को अपनी महिमा के लिए हमको यहाँ पर लेकर के आए। सारी आदर महिमा आपको देने पाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, ही हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा राज, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, सभी पर हमारे दोस्त को की आशा इस दुख से
कुदरत चला हमेशा। आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और हम सबों के साथ और हमारे जीवन में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।